जिस समय डॉलर या यूं कहें कि वीर ने लाइट सन ऑफ गॉड के सर को पंच करना शुरू किया था, उस समय उसने यिन फोर्स के साथ साथ एलिफेंट डिस्क पंच का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसने एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक का इस्तेमाल भी किया था और उसमें यिन फोर्स डेटोनेटेड थी जो उसके दुश्मन के सर के अंदर बिल्डअप हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट सन ऑफ गॉड का सर अंदर से फट गया था। बैटलफील्ड के बाहर इस समय पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि डॉलर के सामने बिना धड़ का सर देखकर वहां पर मौजूद ऑडियंस पत्थर की बन गई थी। उन्हें चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि डॉलर ने सारी मुश्किलों को पार करके लाइट सन ऑफ गॉड को इस तरह से हरा दिया है। लाइट सन ऑफ गॉड की बॉडी स्पार्कल्स में डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई थी और वो वापस से अपने स्पिरिट स्टोन में चला गया था। इसके बाद डॉलर यानी कि डिविनिटीज हाउस के बैटल ग्राउंड से एग्जिट करके क्रिस्टल पैलेस में क्रिस्टल पैलेस वापस लौटकर वीर कोलैप्स होकर सीधा जमीन पर जाता है। इस लड़ाई के दौरान वीर ने जरूरत से ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। जेट सन फोर्स और लॉन्ग लिव की वजह से वो इतने लंबे समय तक टिका हुआ था, लेकिन जब उसने जरूरत से ज्यादा पावर एक साथ ड्रॉप की थी तब उसे रिकवर करने में अच्छा खासा समय लग गया था। वीर ने इस बार केवल एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने मल्टीपल एलियंस के एनर्जी फ्लोज को एक साथ सिमुलेट किया था। इस तरह के लार्ज एनर्जी आउटपुट के साथ और उस पर से जो डैमेज उसे ऑलरेडी हुआ था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो इतने लंबे समय तक टिक पाया था। अगर बात यहाँ पर 10 सन ऑफ गॉड में से एक बनने के रिवॉर्ड की नहीं होती तो वीर कभी भी इतनी देर तक नहीं टिकता जितना वो आज टिका हुआ था। वो तो वीर की किस्मत अच्छी थी कि भले ही लाइट सन ऑफ गॉड की स्पीड खतरनाक थी, लेकिन उसकी बॉडी एक सुपर एलियन की बॉडी जितनी टफ नहीं थी और यही वजह थी कि वीर उसे इस तरह से खत्म करने में कामयाब हो पाया था जिस तरह से उसने उसे खत्म कर दिया था। लेकिन लाइट सन ऑफ गॉड को इस तरह से पीट कर उसे हराने के पीछे मिली सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वीर ने उसके लिए लॉकी जैसे दिखने वाली चीज के एनर्जी फ्लो का इस्तेमाल भी किया था। पहले तो वीर को लगता था कि वो एनर्जी फ्लो पूरी तरह से बेकार है, लेकिन वीर ने जैसा सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। वो एनर्जी फ्लो इस समय वीर के सबसे ज्यादा काम आया था। वीर ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकी जैसी चीज की एनर्जी का सक्शन लाइट सन ऑफ गॉड की बॉडी को इस तरह से उसकी तरफ खींचेगा। भले ही उस एनर्जी फ्लो ने लाइट सन ऑफ गॉड की बॉडी को पूरी तरह से रिस्ट्रेन नहीं किया था, लेकिन उसने लाइट सन ऑफ गॉड की स्पीड को इतना कम जरूर कर दिया था कि वीर उसका सामना कर पाया था। अगर इस समय वीर के पास लॉकी जैसी चीज का एनर्जी फ्लो नहीं होता तो शायद वो लाइट सन ऑफ गॉड को किसी भी कीमत पर हरा नहीं पाता। मैं दोबारा कभी भी इस तरह की लड़ाई करके स्ट्रगल नहीं करना चाहता। मन ही मन सोचता हुआ वीर जमीन पर ही पड़ा रहता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी इस समय दर्द से कराह रही थी। उसकी तो इस समय इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी उंगलियों तक मूव कर सके। तभी अपने हाथ में सिल्वर फॉक्स को लिए जीरो वीर के पास आती है। जीरो वीर पर लगे घावों को हील करने की कोशिश करते रहते सिल्वर फॉक्स अपनी जबान से लिख करके वीर के शरीर पर लगे गहरे घावों को ट्रीट करता है। यहाँ एक तरफ धीरे धीरे करके वीर रिकवर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी ग्रह की कंसर्न अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशन इस समय बहुत ज्यादा बिजी थी। आफ्टर ऑल डॉलर ने अभी लाइट सन ऑफ गॉड को हराकर 10 सन ऑफ गॉड के बीच में अपनी एक पोजीशन हासिल कर ली। इस बात ने डॉलर को इतिहास का पहला ह्यूमन सन ऑफ गॉड बना दिया था। ह्यूमैनिटी के लिए इस तरह का बड़ा अचीवमेंट कुछ छोटी बात नहीं थी और यही वजह थी कि हर तरफ लोग बस पागल हुए जा रहे थे। डॉक्टर खुराना, आपको पता चला वो जो डॉलर नाम का एक लड़का नहीं था जिसने कुछ साल पहले पृथ्वी ग्रह को शुरा के अटैक से बचाया था, वो मोराद ग्रह का पहला ऐसा सन ऑफ गॉड बन गया जो ह्यूमन है। डॉक्टर खुराना की ऑर्गेनाइजेशन में उनका साथी एक्साइटेड होकर उन्हें बताता है। हाँ, सुना मैंने, बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। अपने साथी की बात सुनकर डॉक्टर खुराना अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे जवाब देते हैं। ऑफ कोर्स वो ये बात अच्छे से जानते थे कि डॉलर और वीर दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा बस चले तो मैं डॉलर को इस समय गले से लगा लूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई पता ही नहीं लगा पाया कि डॉलर है कौन और कहाँ से आया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी तो कब से पता लगाने की कोशिश कर रही है,
किसी के भी कुछ भी नहीं लगा। डॉक्टर खुराना का साथी एक गहरी सांस लेते हुए उनसे कहता है, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, जब सही समय आएगा तब सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा। डॉलर कौन है ये भी, और वो कहाँ से आया है ये भी। डॉक्टर खुराना स्माइल करते हुए कहते हैं, और उनकी बात सुनकर साथी थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं। हालांकि ये बात और थी कि डॉक्टर खुराना के चेहरे पर इस समय एक अलग ही गर्व के एक्सप्रेशन थे, पर वो गर्व उन्हें डॉलर पर नहीं बल्कि वीर पर था, जो आज इतना आगे बढ़ गया है कि डॉक्टर खुराना ने खुद भी कभी नहीं सोचा था। सभी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस डॉलर की लाइफ सन ऑफ गॉड के ऊपर हुई विक्ट्री और उसकी हासिल की गई सन ऑफ गॉड की पोजीशन को रिपोर्ट कर रहे थे। हर कोई डॉलर के हीरोइज्म की ही चर्चा कर रहा था। उस रात के बाद डॉलर के नाम का पर्यायवाची हीरो शब्द माना जाने लगा था। डॉलर और लाइट सन ऑफ गॉड के बीच की लड़ाई के चर्चे इस समय सभी की जुबान पर थे। डॉलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बुरा ग्रह का ऐसा पहला सन ऑफ गॉड बना है जो ह्यूमन है। अरे मुझे तो अभी भी इस बात का भरोसा ही नहीं है कि डॉलर ने ऐसा कुछ कर दिखाया है। डॉलर ने एक्चुअली लाइट सन ऑफ गॉड को हरा दिया है। बहुत ही खतरनाक था वो। उसने लाइट सन ऑफ गॉड के सर को फोड़ दिया। डॉलर जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। सन ऑफ गॉड की पोजीशन को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और टाइटन ग्रह में होने वाला डिविनिटीज बाउट तो उसका आधा भी चैलेंज ऑफर नहीं करता है। ये डॉलर इतना भी बुरा नहीं है ना। इतने सालों के बाद ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास अपना एक सन ऑफ गॉड है। हाँ, और ये इतना आसान नहीं था। सुनिए, ऑर्डिनरी लोग डॉलर की इस सिंपल सी जीत से बहुत ही ज्यादा खुश थे, जबकि जो इस समय पृथ्वी ग्रह की कंसर्न अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए थे, वो ये जानने के लिए मरे जा रहे थे कि डॉलर इस समय कहाँ पहुंच सकता है। आफ्टर ऑल, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। खास करके जिस तरह से उसने लाइट सन ऑफ गॉड को हराया था, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब तो किसी को भी इस बात पर शक नहीं रह गया था कि डॉलर लाइफ जीनेसेंस को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया था। अब अगर उन्हें डॉलर के सीक्रेट्स जानने के लिए कुछ करना था तो बस उसे ट्रैक करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सभी इन्वेस्टिगेशंस डेड एंड्स पर पहुंच चुकी थी और वो लोग इस मायावी इंसान को चाहकर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। वीर का हम शक्ल अभी भी गॉडेस शेल्टर में ही था, जबकि वीर क्रिस्टल पैलेस में रेस्ट करते हुए रिकवर कर रहा था और डिविनिटीज बाउट के खत्म होने का इंतजार। वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी कोई और डिविनिटीज बाउट को ज्वाइन नहीं करेगा। अपनी करंट लेवल ऑफ पावर के साथ वीर जानता था कि सुपर स्पिरिट्स के साथ लड़ना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक काम है। लाइट सन ऑफ गॉड को वीर सिर्फ इसलिए हरा पाया था क्योंकि उसने लॉकी जैसी चीज के एनर्जी फ्लो का इस्तेमाल किया था। और अगर वीर ने ऐसा नहीं किया होता तो वीर जानता था कि वो कभी भी लाइट सन ऑफ गॉड को हराने में कामयाब नहीं हो पाता। अगर कहीं वीर का सामना किसी ऐसी सुपर स्पिरिट से हो गया होता जिसका फोकस वाइटैलिटी पर होता, तो वो जानता था कि वो कभी भी उसके डिफेंस को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाता। पहले 10 रिवॉर्ड्स रैंडमाइज थे और भी ज्यादा बेहतर रिवॉर्ड्स को हासिल करने के मौके के लिए वीर को लड़कर और भी हाई प्लेस हासिल करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी इस समय जिस तरह से चीजें थीं, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन हासिल कर पाना इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ डॉलर का नाम इस समय हर किसी की जबान पर था और वो इस समय सुपर फेमस हो चुका था। हालांकि डिविनिटीज बाउट में हुई फाइट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसी ने बैटल के रिक्रिएशन का एक एनिमेशन बनाया था। वैसे तो वो बस केवल 3 मिनट ही लंबा था, लेकिन वो वीडियो उस पूरे हफ्ते का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने तो उस बैटल से इंस्पायर होकर वीडियो गेम्स भी बनाना शुरू कर दिया था। डॉलर अगली कुछ फाइनल फाइट्स में नहीं आया था जो सन ऑफ गॉड की रैंकिंग्स को स्टैब्लिश करती है। सभी ने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट भी किया था और यही वजह थी कि डॉलर के वहां पर मौजूद न होने से वो लोग डिसअपॉइंटेड नहीं थे। आफ्टर ऑल, हर किसी ने देखा था कि अपनी पिछली लड़ाई में डॉलर कितनी बुरी तरह से जख्मी हुआ था। इस तरह की स्टेट में जाहिर सी बात थी कि डॉलर आगे लड़ना कंटिन्यू नहीं रख सकता था और वैसे भी ऑलरेडी उसने 10th प्लेस हासिल कर ही ली थी और उसके लिए बस उतना ही काफी था। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है और इस बार भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है।
एक बार पहले भी टाइटन ग्रह पर डॉलर अपने फाइनल दुश्मन को हराकर सन ऑफ गॉड की 10th प्लेस पर पहुंचने में कामयाब हो गया था और उसके बाद उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया था और वो अपनी उसी पोजीशन पर ही पहुंचकर खुश था। लेकिन टाइटन ग्रह के मुकाबले यहाँ मुराद ग्रह में 10th प्लेस हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था और इसीलिए डॉलर और भी ज्यादा तारीफ और रिकॉग्निशन के लायक था और ऐसा करना सही भी था। आफ्टर ऑल डॉलर का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान था जिसने मुराद ग्रह में सन ऑफ गॉड की पोजीशन हासिल कर ली थी।